हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। माय नेम इज विकास। दोस्तों, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लेरिकल के लिए फॉर्म निकले हुए हैं और काफ़ी लोगों ने फॉर्म को फिल किया है। कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स हुई हैं और जिन लोगों ने फॉर्म को नहीं भरा है उनके लिए मैं यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस बताऊंगा, तो आप ध्यानपूर्वक सारी चीज़ों को करें। और एक जो सबसे बड़ा डाउट है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करूंगा, वो है सेल्फ डिक्लेरेशन वाला। तो आपको बता दूं कि सेल्फ डिक्लेरेशन, थंब इंप्रेशन, इन सब के बारे में गाइडलाइंस वहाँ पर लिखी होती हैं, लेकिन कई बार जल्दबाजी में हमें पता नहीं होता और हम बगैर पढ़े फॉर्म को भर देते हैं, तो वहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं। गाइस, एक चीज आप सभी को और बता दूं कि आरआरबी, पीओ और क्लरिकल दोनों के लिए जो जनरल अवेयरनेस है वो करंट अफेयर्स फंडा एप्लीकेशन पर प्रॉपर अवेलेबल है, हर एक फोल्डर फॉर्मेट में। आपको जनवरी 2022 से सारी फाइल्स मिलेंगी, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाएं और उस लिंक पर जाकर इन सारी पीडीएफ को आप एक्सेस कर सकते हैं। एक चीज आपको बता दूं कि साथ में जो बैंकिंग अवेयरनेस है वो भी हमने शामिल कर रखा है हर एक मंथ के। ओके, एक डाउट और है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट हमें कितने भरने हैं। देखो, अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हो तो आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट को भरोगे 0। अगर आपने पहले प्रीलिम्स दिया है, आरआरबी का फॉर्म भरा था, आपने प्रीलिम्स एग्जाम दिया है 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो जितने बार दिया, अगर 1 बार दिया है तो 1 लिख दो, अगर 2 बार दिया है तो आपको 2 भर देना, 3 बार दिया है आपको तो यहाँ पर आपको 3 भर देना है। ठीक है। एक कंडीशन और है कि आपने फॉर्म तो भरा था लेकिन आपने प्री देने ही नहीं गए आप, तो उस केस में आपको 0 ही भरना है। ठीक है। सिंपली यहाँ पर पूछा आ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स आप जो प्रीवियस आरआरबीज थे उसमें अपियर कितने बार हुए हैं। ठीक है। तो अपियर करने का मतलब आपने प्रीलिम्स एग्जाम अगर दिया है, आप उसमें बैठे थे, तो आपको वहाँ पर 1 काउंट करना है। 2 बार दिया, 2-3 बार, तो आप जितना भी बार दे चुके हैं उतने वहाँ पर लिख देंगे नंबर्स। ठीक है। एक चीज़ और आपको बता दूं, इसमें फोटोग्राफ और सिग्नेचर में जो डायमेंशन है वो आपका ठीक है। ये जो सिग्नेचर है वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए। ठीक है। मतलब सिग्नेचर प्रॉपर, जैसे हम लोग लिखते हैं सिग्नेचर इस तरीके से करते हैं ना, तो वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अपना नाम इस फॉर्मेट में लिख रहा है, ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है, पहली चीज़ ये। और देखो यहाँ पर जो पॉइंट ये वाला है, द टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज एज फॉलोज। ठीक है। इसमें लिखा है आई, इसके बाद आपको कैंडिडेट का अपना नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है। ये चीज़ फिर नहीं लिखनी, ये इन्होंने ब्रैकेट में बता रखा है कि आई, अपना नाम, फिर हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। और ये इंग्लिश में ही लिखना है आपको कंप्लीटली। कुछ लोगों के मन में इंक का डाउट आ रहा है, इंक के बारे में मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। अब देखो, पहले फोटोग्राफ की अगर आप बात समझ लो तो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5। ठीक है। तो आप ये देख लो कि 4.5 आपका इधर आएगा और 3.5 जो है वो आपका इधर जाएगा। इस फॉर्मेट में आपको अपना फॉर्म को भरना है। ठीक है। 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर का डायमेंशन लेना है। ठीक है। और अपना रिसेंट फोटोग्राफ यूज़ करना है, जो आपका रिसेंट फोटोग्राफ हो उसको आप भरें। और जो गाइडलाइंस इसमें दी है कि 20 के 50 KB का ही अपलोड हो पाएगा। अगर आप पिक्सल्स में डायमेंशन देखोगे तो 200 इंटू 230। ठीक है। 200 इंटू 230। ठीक है। ये वाली डायमेंशन आपकी चलेगी। और फाइल का साइज जो है वो 50 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेस देन 50 KB यही फॉर्म चलेगा। 20 से 50 KB वाली जो फाइल है वही आपकी एक्सेप्ट होगी। ये जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, देखो मोटा मोटा बता रहा हूँ, सिग्नेचर जो है वो आपको ब्लैक से करने हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो थंब इम्प्रेशन है वो आपका ब्लैक और ब्लू दोनों चल जाएगा। और जो आपका डिक्लेरेशन है, ठीक है, वो आपका ब्लैक से होना चाहिए। लिखा है ना, जो एप्लीकेंट है हैज़ टू राइट द डिक्लेरेशन इन इंग्लिश ओनली क्लियरली ऑन अ वाइट पेपर विद ब्लैक इंक। आप एक A4 शीट का पेपर लो और ये जो पीछे मैटर बना हुआ है, ये सारा मैटर आपको एज इट इज़ जो है अपने हाथों से लिखना है, अपनी हैंड राइटिंग में। आई, और किसी का नाम अगर जो भी है वो लिख देगा, आई विकास शर्मा। ठीक है। हियर बाई डिक्लेयर दैट, ये सब एज इट इज़ छापना है आपको। ठीक है। और फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसको अपलोड कर देना है। ठीक है। ये देख लो जो सेगमेंट है कि क्या साइज होना चाहिए। अगर आप देखोगे जो सिग्नेचर है, लिखा है ना क्लियरली कि सिग्नेचर 140 इंटू 60। ठीक है। 140 और 60 इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। 10 से 20 KB के बीच में वो फाइल आपकी एक्सेप्ट होगी। ठीक है। और जो स्कैन इमेज है वो देख लेना कि ब्लर्ड तो नहीं है, बहुत ही क्लियरली दिखना चाहिए। ठीक है। और कैपिटल में मत करना वरना फॉर्म में दिक्कत आ जाएगी, ये चीज़ यहाँ पर है। ओके। बाकी आप देख लो, ये वाला जो है लेफ्ट थंब है। ठीक है। यहाँ पर क्लियरली क्या लिखा है, द एप्लीकेंट हैज़ टू पुट हिज लेफ्ट थंब। आपको अपना जो लेफ्ट थंब है वो यहाँ पर लगाना है। ओके। और उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपलोड कर देना है। पिक्सल यहाँ पर लिख रखा है कि 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, बॉक्स टाइप का बनेगा, ऐसे करके बॉक्स बनेगा, इसके अंदर आपका ये वाला अंगूठा आ जाएगा। ठीक है। या फिर 240 इंटू 240 पिक्सल 200 DPI के साथ में आपको
भरना है। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जिसमें आपके दिख जाए फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लो, जो ये वाली चीज़ है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी कि इंक का ध्यान रखना कि ये ब्लैक है, डिक्लेरेशन ब्लैक से करना है, सिग्नेचर ब्लैक से करना है, और ये दोनों चीज़ें आपकी ब्लू या ब्लैक किसी से भी आप कर सकते हो। और साथ में इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना ताकि और भी लोगों तक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँच सके।